हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हमने आपको पिछली वीडियो में मैट्रिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था, बट यहाँ अभी हमने मल्टीप्लिकेशन को डिटेल में बताने वाले हैं। तो मैट्रिक्स में कई टाइप के मल्टीप्लिकेशन कराए जाते हैं, तो उन सभी टाइप्स को आज हम फाइंड करेंगे। पहला ये होता है, दूसरा इस तरह होता है और तीसरा इस तरह होता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हम कि ये रो होते हैं जो ऐसे ऐसे रहते हैं ना। ये ये जैसे एक पूरा रो है, ठीक है ना। और है ना, ये पूरा एक रो कहलाएगा और ये कॉलम कहलाएंगे, है ना। तो 1/4 की मैट्रिक्स है। जैसे जो भी मैट्रिक्स होती है उसको ऑर्डर यहाँ लिखा रहता है। तो जैसे ये 3/1 की मैट्रिक्स है, 3 रो है ना, और 1 कॉलम है। 1 कॉलम ये जो सीधा कॉलम है, और 3 रो ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं, है ना। ये 3 रो है। तो ये 3/1 और ये 1/4, इसमें 1 रो है और 4 कॉलम है, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स है। अब यदि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराना है तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है, ए वाली, उसमें 3 into 1 है ना, यहाँ 3 into 1। तो ये सेकंड वाला, फर्स्ट का सेकंड वाला 1, और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला, है ना, फर्स्ट वाला एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। तो ये 1 1 है, सेम है, यानी सेम है। तो ये मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। यदि ये विषम होते हैं ना, सेम नहीं होते, यहाँ 1 है और यहाँ 2 होता, ठीक है, तो ये फिर मल्टीप्लिकेशन इसका नहीं हो सकता था। तो यहाँ अब जब सेम है तो मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। अब हमें जो आंसर प्राप्त करना है वो ये जो बाहर के बचे हैं 3 और 4। तो हमें 3/4 की मैट्रिक्स में जो हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन का वो प्राप्त होगा, है ना। 3 रो होंगे और 4 कॉलम, तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन सही होगा। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है ना। 1 1 है यहाँ, फर्स्ट का 1 है, सेकंड का 1 है। अब हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो ए बी, है ना, ए बी यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराना हमें। अब फर्स्ट मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ, उसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं यहाँ हम। तो 1 2 3, ये हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। और ये 3/1 की मैट्रिक्स है। फिर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाएंगे यहाँ, मल्टीप्लाई। सेकंड मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम यहाँ। हमारे पास है 2 3 2 3 4 5, ये हमारे पास एलिमेंट्स है। और ये मैट्रिक्स कितने बाई की है, तो इसका ऑर्डर बोल रहा है क्या, 1/4। अब यहाँ हम इसको मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो ए बी बराबर एक बड़ी सी मैट्रिक्स का ये, है ना, चिन्ह लेते हैं यहाँ। अब इसको हम देखेंगे कि देखिए यहाँ हमने कुछ लिख रखा है, देखो आप इसको, R1 मल्टीप्लिकेशन C1। R का मतलब है रो, C का मतलब है कॉलम। मतलब रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर रो सेकंड रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। तो ये रो है जो, इस फर्स्ट रो का सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है ना। और सेकंड रो का भी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 इस तरह मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहाँ हम करके समझते हैं इसको। तो जैसे फर्स्ट का, ये फर्स्ट रो हमने ले लिया। अब इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 into 2 यहाँ लिख देंगे। फिर इसी का सेकंड कॉलम से होगा तो इसका आगे लिखेंगे। तो 1 into 3, इसी 1 का 4 के साथ होगा, थर्ड कॉलम के साथ। तो 1 into 4 और 1 into 5, ये यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट रो का सभी कॉलम के साथ यहाँ मल्टीप्लिकेशन हमने करा दिया यहाँ। अब सेकंड रो लेंगे और सेकंड रो को सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे सेकंड वाले में, सेकंड रो में यहाँ। तो यहाँ लेंगे 2 into 2, फिर 2 into 3, फिर 2 into 4, फिर 2 into 5, ये हुआ। अब 3, है ना, थर्ड वाला रो लेंगे हम यहाँ, और ये सभी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो 3 into 2, 3 into 3 और 3 into 4, 3 into 5, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो यहाँ आपको करना क्या है कि प्रत्येक रो का, ठीक है ना, प्रत्येक रो का प्रत्येक कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कराना है। जैसे फर्स्ट रो लेंगे तो सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करा के ऐसे लिखना है हमें, ठीक है ना, इस फॉर्म में। और फिर सेकंड रो लेंगे हम,
और सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करा के नीचे फॉर्म में लिखना है। थर्ड रो लेंगे हम, तो थर्ड रो का सभी कॉलम के साथ हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, ये मल्टीप्लाई। अब हमारी मैट्रिक्स 3/4 की प्राप्त हुई, यही हमें मिलना चाहिए है ना, 3 और 4 की। तो 3/4 की मैट्रिक्स हमें यहाँ मिल चुकी है। अब इसको हम हल कर देंगे। अब यहाँ आप मल्टीप्लिकेशन करा के यहाँ एलिमेंट्स लिख दो। तो 2 इंटू 1 यानी 2, फिर 3 इंटू 1 यानी 3, 4 इंटू 1 यानी 4, अब 5 इंटू यानी 5, ये आ गया। 2 इंटू 2 यानी 4 आ जाएगा यहाँ, 2 2 जा 4, 2 इंटू 3 यानी 2 3 जा 6, और 2 इंटू 4 यानी 4 2 जा 8, 5 इंटू 2 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5 2 जा 10। अब अगला देख लेते हैं, तो 3 इंटू 2 करोगे यहाँ आ जाएगा 6, है ना, ये इसका मल्टीप्लिकेशन करा रहे हो इस वाली लाइन का, ये रो हो गई है ना इस वाले रो का। तो 3 इंटू 2 यानी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आ जाएगा यहाँ, 3 4 जा 12 आ जाएगा, और 5 3 जा 15 आ जाएगा यहाँ, ये 15। और ये हमारी मैट्रिक्स आ चुकी है 3/4 की, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन का यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि हमें सबसे पहले क्या चेक करना था कि ये 1 और ये 1, है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, तो सेकंड वाला और सेकंड का फर्स्ट वाला सेम होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। और हमें जो बाहर की दिए हैं ये ऑर्डर, है ना, 3 और 4, इस रूप में हमें आंसर प्राप्त होना चाहिए, है ना, इसी ऑर्डर में 3 इंटू 4 के ऑर्डर में। तो हमें 3 इंटू 4 के ऑर्डर में आंसर प्राप्त हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम सेकंड टाइप देखते हैं कि जब हमें एक सिंपल सी संख्या मिलती है, ठीक है ना, जैसे यहाँ दिया है एज कल टू, ये मैट्रिक्स दी हुई है 2/2 की। अब हमें ए में 5 का मल्टीप्लिकेशन कराना है, ठीक है ना, तो हम कैसे कराते हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। अब इसको हमें क्या करना है, 5 और ए में मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो यहाँ लिखेंगे 5a बराबर, अब 5 और ए, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ मैट्रिक्स लिख लेंगे ए वाली, सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे यहाँ, और ये 2/2 के फॉर्म में है। अब जब हम किसी सिंपल संख्या का, है ना, मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो यहाँ क्या होता है, 5 का 1 के साथ भी होगा, 5 का 2 के साथ भी होगा, 5 का 4 के साथ भी होगा, और 5 का 5 के साथ भी होगा। इसका मतलब है कि जो बाहर की संख्या है, यदि हम उसका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के अंदर कराते हैं, तो सारे एलिमेंट्स के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा लिखेंगे, 5 1 जा 5, सॉरी यहाँ गलती से लिखा गया 4, है ना, यहाँ 5 होना चाहिए, 5 1 जा 5, और यहाँ 5 2 जा 10 आ गया, यहाँ 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25 आएगा, ठीक है ना। यहाँ ये गलती से आ गया है 5 की 4, है ना, यहाँ 5 आएगा, 5 1 जा 5, और ये इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी सिंपल संख्या का हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन जब कराते हैं, तो उसका सभी एलिमेंट्स के साथ, है ना, सारे अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होता है। अब थर्ड में आते हैं हम, और ये हमें 2/2 की मैट्रिक्स है ना, ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब थर्ड में, तो थर्ड में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स का गुणा हो सकता है या नहीं। तो इसमें आप देख सकते हो कि सेकंड का क्या है, 3 हमें देखना है कि सेम होना चाहिए, है ना, सेकंड का, सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स का जो है ना ए वाली है, तो सेकंड वाला देखना है ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर 3 है, और सेकंड का फर्स्ट देखना है, इसका भी 3 है, मतलब ये सेम है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब हमें प्राप्त क्या करना है, तो 2 और 2 जो बाहर की ऑर्डर है ना, तो 2/2 की मैट्रिक्स हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ चलिए इसको भी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, तो ए वाली मैट्रिक्स को यहाँ लिख लेंगे 3 3 5 4 4,
2/3 की मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई, इसको लिख लेते हैं हम 1 - 1 0 3 2 0, 3/2 की मैट्रिक्स है ये। अब 3/2 की मैट्रिक्स यानी 3 और 2 का मतलब आपको समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बार बार बता रहा हूं कि ये क्या होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं और ये रो होती हैं। तो यहाँ 3/2 का मतलब क्या है, 3 रो है, ये ऐसे ऐसे, ये 3 रो है ना, तो ये 3 है और ये 2 कॉलम्स है, तो ये कॉलम्स है 2। तो पहले रो लिखा जाता है ऑर्डर में, फिर कॉलम्स होते हैं। तो ये 3/2 यानी 3 रो और 2 कॉलम है। इसमें जैसे है 2 रो और 3 कॉलम है, ये 2 रो हैं इसमें और 3 कॉलम है, 1 2 3, ठीक है ना। अब इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ क्या होगा, सभी रो का, ये सभी ये वाली रो का इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस रो का इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो पहले इस रो का इस कॉलम के साथ कराते हैं। तो 3 × 1, फिर बीच में प्लस लगाते हैं, फिर 3 × -1, फिर 5 × 0, ठीक है ना। यहाँ समझ में आया क्या, यहाँ कैसे मल्टीप्लीकेशन हमने कराया, 3 का 1 के साथ, है ना। तो 3 × 1, फिर बीच में हम क्या लेते हैं, प्लस लगाते हैं इनके मल्टीप्लीकेशन के बीच में, तो प्लस ले लिया, फिर 3 का -1 के साथ, तो 3 मल्टीप्लीकेशन, है ना, गुणे -1, फिर प्लस ले लिया, फिर 5 का 0 के साथ, ये हो गया। अब फिर इसी वाली रो का हम अगले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ये वाला कॉलम सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे, तो 3 × 3, 3 × 2 और 5 × 0, ये देखिए, है ना, 3 × 3, फिर प्लस ले लिया हमने, फिर 3 × 2, 3 × 2, फिर प्लस ले लिया, फिर 5 × 0, ठीक है ना। अब यहाँ सेकंड रो लेंगे हम। अब सेकंड रो का इन्हीं 2 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखेंगे करा के मल्टीप्लाई, और सेकंड वाला यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ लेंगे 4 × 1 = 4, फिर 4 माइनस, है ना, 4 गुणे -1, फिर 4 गुणे 0, और बीच में हमें प्लस लेना है ना। जैसे 4 × 1 = 4, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, बीच में प्लस लेना है, फिर 4 के साथ 1 का कराएंगे, फिर हमें प्लस लेना है, इस प्रकार हमें बीच में प्लस लेना है मल्टीप्लिकेशन के बीच में। अब अगला कराएंगे, तो अगला इसी वाली रो का, है ना, सेकंड कॉलम के साथ कराएंगे। तो 4 × 3 प्लस 4 × 2 प्लस 4 × 0, ठीक है ना। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। हमने किस तरह मल्टीप्लिकेशन कराया है, एक बार आप ब्रीफ में समझिए इसको। ये वाली रो का ये वाली कॉलम के साथ, फिर इस रो का ये वाली कॉलम के साथ। तो जब हमने इस रो का इस कॉलम के साथ कराया तो यहाँ लिखा हमने, फिर ये रो का इस कॉलम के साथ कराया तो ये यहाँ लिखा हमने, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ करा के ये मल्टीप्लिकेशन लिखा हमने, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करा के यहाँ हमने लिखा। मल्टीप्लिकेशन के बीच में आपको प्लस चिन्ह लेना है। यदि एलिमेंट्स में माइनस है तो उसको आप कोष्टक में, है ना, इस तरह कोष्टक में लिख सकते हैं। अब चलिए इसको हल कर देते हैं, और ये हमें 2/2 की मैट्रिक्स प्राप्त हुई, क्योंकि हमें यहाँ हमारा आंसर 2/2 के फॉर्म में ही प्राप्त होना चाहिए। 2/2 की ऑर्डर मैट्रिक्स हमें मिलनी चाहिए, है नहीं, हमारी कंडीशन के हिसाब से। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स के अंदर की एलिमेंट्स को। अब यहाँ देखोगे आप 3 × 1 = 3, फिर ये माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ, और ये 0, है ना। 3 × 1 = 3, और 3 का -1 के साथ गुणा होगा तो -3 आ जाएगा, प्लस 0, 5 के साथ 0 को हो तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, और ये 5 का 0 के साथ होगा, 0 आ जाएगा। यहाँ देखोगे आप 4 × 1 = 4, और ये -4, 4 गुणे -1 होगा तो -4 हो जाएगा, फिर प्लस 4 का 0 के साथ होगा तो 0 आ जाएगा यहाँ। 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, और 4 का 0 के साथ होगा तो 0 आ जाएगा। और ये हमें मैट्रिक्स 2/2 की मिल चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस माइनस कर देते हैं। अब यहाँ देखोगे 3 प्लस माइनस है, ये 0 हो जाएगा घट के, है ना, माइनस होगा तो 0 हो जाएगा ये, तो यहाँ आ जाएगा 0। यहाँ देखोगे 9 6 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा यहाँ। यहाँ देखोगे प्लस माइनस है 4, है ना, 4 प्लस में है 4 माइनस में भी है, तो ये प्लस माइनस घटेगा तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। और यहाँ 12 और 8 को प्लस कर दोगे तो 12 8 20,
तो यहाँ आ जाएगा 20। और ये हमारा ऑर्डर क्या है, 2/2 का ऑर्डर प्राप्त हो चुका है। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस इस प्रकार से आप मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।